हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल परंपरा क्लासेस में। मैं हूं अमित सिंह आर्यन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी का सेट, जिसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला है उसी के तहत इस सेट को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और बीपीएससी ही नहीं, इसके अलावा जो आपका दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है, फायरमैन का है या फिर रेलवे का है, सीएचएसएल का है, एलडीसी का है, आप यहाँ एग्ज़ाम सीजीएल का है, एसएससी जीडी का होने वाला हो या फिर जो भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम में आपको ये सेट बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है आपको, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के बारे में आप जो देखिएगा, इनका दरबारी इतिहासकारी पूछा गया और ये यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्बी है। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है, फिरदौसी भी हो सकता है, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ दरबारी इतिहासकार है। यदि पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यदि देखेंगे तो ही इस क्वेश्चन को पता चल पाएगा। यहाँ पे दरबारी इतिहासकार है और दरबारी इतिहासकार में जो है आपको उत्बी आंसर होगा सही, जबकि मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता कौन कौन था, तो फिरदौसी उसमें हो जाएगा, उसमें फिरदौसी होगा। आप यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा, ये सब दिन आपको काम देगा। फुफ्फा को याद रखना, FUFA, ये जो है फुफ्फा, F से फिरदौसी है, फिरदौसी जो कि शाहनामा के रचयिता है। यू से उत्बी जो आपको तारीख है यामनी या फिर किताब उल यामनी का रचनाकार है, उत्बी। फरूखी की बात करते हैं, F से फरूखी है और A से अलबरूनी है, तो ये सभी जो है दोस्तों इनके दरबार में रहते थे। मोहम्मद गजनवी का थोड़ा सा चर्चा कर ले तो गजनवी के बारे में आप सभी जानते हैं। गजनवी जो है भारत पे 17 बार आक्रमण कर चुका है, जिसमें 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक, 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक जो है गजनवी का 17 बार आक्रमण है भारत पे, 17 बार। जिसमें सबसे चर्चित आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ मंदिर पे किया गया आक्रमण है, जिसमें वो अकूत संपत्ति को लूट कर ले गया है। अकूत संपत्ति को यहाँ से लूट कर लेकर गया है गजनवी भारत में जितना बार भी आक्रमण किया है वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और लूटपाट के लिए किया है। इसका मकसद भारत में कतई ये नहीं था कि यहाँ पे इस्लामी सत्ता को स्थापित करना। इस्लामी सत्ता गजनवी के बारे में हम कभी टॉपिक के तहत आपको हम बताएंगे, स्पेशल टॉपिक होगा, 15-20 मिनट का होगा, जिसमें गजनवी का हर चीज़, जितना तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एक चपरासी लेवल से लेकर और एक बीपीएससी लेवल तक का, वो सारे क्वेश्चन को हम इसमें डालने का प्रयास करेंगे। ये चपरासी से लेकर और बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन को, पैटर्न को हम डालने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका गजनवी से एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। फिलहाल यदि अभी चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 150 है, तो आइए 150 क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं और फिर थोड़ा बात को अगले सेट में फिर गजनवी के बारे में कुछ और जान लेंगे। दूसरा देखते हैं, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में जो युद्ध हुआ था आपको तालीकोटा का युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध की बात करिएगा तो ये जो है 1565 में बहमनी राज्य और जो है आपको इसके साथ जो विजयनगर बहमनी और विजयनगर के बीच में जो है, बहमनी और विजयनगर के बीच में ये युद्ध हुआ था, विजयनगर, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई और बहमनी की संयुक्त सेना जो है विजय हुई थी। इन्हीं बातों को यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, इसकी सबसे सर्वोच्च अधिकारी की बात करेगा तो चौधरी जो था आपको सर्वोच्च अधिकारी था, चौधरी। सल्तनत काल में जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, ग्राम। और सल्तनत काल का जो है आप संस्थापक देखिएगा तो शुरू से सल्तनत काल में 5 राजवंश शासन किया, 5 राजवंश। गुलाम से स्टार्ट हुआ और लोधी पे जाके ख़त्म हुआ। गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक यहाँ 5 शासन था और इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में।
सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सुलह ए कुल का सिद्धांत जो है अकबर के द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा। अकबर एक ऐसा शासक था मुगल काल के दौरान जो कि आपको अनपढ़ था, लेकिन फिर भी इतिहास में इनका मुगल शासन में अच्छा कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र का, साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय को ही कहा गया है। भले ही अकबर मूर्ख था, लेकिन फिर भी जो है साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय लिखा गया है। बहुत सारे पुस्तकों का अनुवाद अकबर के समय किया गया। अकबर के कहने पर ही आपको हुमायूं नामा का रचना गुलबदन बेगम जो है की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। आगे, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ये जो है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से जो फतवा जारी किया गया था, यहाँ पे अकबर, यह भी अकबर के साथ हुआ था। और जौनपुर जो है यूपी का शहर है, और वहाँ पर फतवा जारी किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर जो है आपको दो अस्पा एवं सिंह अस्पा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा जो है आपको जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। दो अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत जो था बिना पद को बढ़ाए ही जो है मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मनसबदार को अधिक सेना रखना पड़ता था। मनसबदारी प्रथा के बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप दो अस्पा सिंह अस्पा इस लाइन को रट लीजिए, ध्यान में रखिएगा, जहांगीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध, मिलान करने के लिए दोस्तों दिया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपको किसके साथ है? हल्दी घाटी का युद्ध देखिएगा अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध जो है आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हो जाएगा। खुसरो का विद्रोह की बात करिएगा तो ये जहांगीर के साथ है। और खानवा का विद्रोह जो था बाबर के साथ था। बाबर और राणा संगा के विरुद्ध जो है खानवा विद्रोह या खानवा का युद्ध जो था हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 जो निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए सबसे आपको जो जाना जाता है, निम्न मुसलमान में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य में जो मुसलमान आया है अब्दुल रहीम खाना खाना जो है, इनके बारे में यदि आप देखेंगे तो ये जो है हिंदी काव्य का स्वर्ण काल अकबर के समय कहा जाता था। और खाना खान जो थे उसी के दरबार में मुसलमानों का अधिकार फारसी, हिंदी, अरबी को लेकर जो अब्दुल रहीम खाना जो थे सब मुकुट स्थान रखते थे। और अब्दुल रहीम खाना हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और अभी ही हम थोड़ा सा पीछे बात किए थे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय को कहा गया है। 9 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? शुल्क मुक्त सुविधा जो दिया गया था फर्रुख सियार के द्वारा दिया गया था। फर्रुख सियार के द्वारा शुल्क मुक्त, ये 1717 में अंग्रेजों का फरमान फर्रुख सियार दिया था। 1717 में शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए विदाउट टैक्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम सम्राट जो सामने आया है वो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय जो है 1719 से लेकर 1748 तक दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था। लेकिन इसी के दौरान में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और ईरान का शासक नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण करता है और जो है मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर चला जाता है। तो शाह आलम द्वितीय याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नव संगठन से जो संबंधित है, यहाँ क्वेश्चन को यदि फिर से आप देखिएगा कि कौन सा आयोग था विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। यानी विद्रोह हुआ था, भारत में एक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के बाद जो पील आयोग है 1857 में भारत में एक विद्रोह हुआ था जिसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। सिपाही विद्रोह के बाद जो है सिपाहियों को गठन के लिए, दमन के लिए एक पील कमीशन लाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग आपको सैनिकों का फिर से बहाली किया गया था अंग्रेज की तरफ से।
13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? तो प्रांत जो था इनका गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है सिपाहियों का ज़्यादातर विद्रोह जो था ये लोग नहीं किए थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, अंग्रेज़ों के, जबकि संयुक्त प्रांत से जो था यूपी, बिहार और बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह में काफ़ी संख्या में भाग लिया था। इसी के कारण जब पिल कमीशन आई थी तो ये 3 क्षेत्र से गोरखा, सिख और पंजाबी सैनिकों को फिर से पिल कमीशन ने बहाली किया, जबकि संयुक्त प्रांत से सैनिकों की बहाली को लगभग रोक ही दिया गया था। आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में किया गया था, 1828 में। और राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है आपको पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जो है राजा राम मोहन राय जो है आपको 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना है, 1828 में। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समाधि स्थल जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में है। इन बातों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन राय का राजा उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया गया है। और ये उपाधि राजा राम मोहन राय जो है विलियम चतुर्थ के दरबार में अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय का प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं। और इंग्लैंड में ही 1833 में इनका निधन हो जाता है, जिसके बाद ब्रिस्टल में इनका समाधि स्थल है, ब्रिस्टल में अकबर द्वितीय। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी जो नहीं था, आप देखिएगा पूरा खेमा उग्रपंथी यानी गरम दल और नरम दल में बढ़ चुका था। उग्रपंथी नहीं था तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं है। बाकी बात बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह सभी उग्रपंथी से थे, गरम दल विचारधारा के थे। तो मदन लाल धिंगरा भी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपको इससे रिलेटेड है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना और याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? ये जो व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि कांग्रेस जो है साल में मेढक की तरह 3 दिन टटराती है, मेढक की तरह 3 दिन टटर करती है और फिर दुबक के बैठ जाती है, बाल गंगाधर तिलक ये भी आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों के सामने प्रार्थना करता है, याचना करता है। ये सब जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के ऊपर में तीखा प्रहार था। आगे पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो ब्रिटिश प्रांत के तहत जो है कि इसको दर्जा जो है 1912 में दिया गया, 1912 में। बिहार 1912 में, बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ है 1936 में, 1936 में। 20 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। राशि है, मिलाना है, कौन का जो है आपको रेडियन हो जाएगा, इसके बाद जो है आपको ठोस कोण का स्टेरेडियन है। कोणीय त्वरण का आपको क्या हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा। इसके अलावा जो है कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कोण का रेडियन है, ठोस कोण का, तो इस अकॉर्डिंग जो है कि BACD कहाँ है, BACD यानी 2 1 3 4 फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको ये जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को जो है आपको एंथोलॉजी के तहत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोपेटेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन का जो गंध आता है वो सल्फर यौगिक के कारण आता है। सल्फर के यौगिक का लहसुन ही नहीं प्याज का भी पूछेगा तो लहसुन प्याज सल्फर यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का जो प्रमुख घटक है सेल्यूलोज हो जाएगा, सेल्यूलोज।
अब जो नेक्स्ट कपास के लिए एक उपयोगी मिट्टी है, कपास के लिए जो उपयोगी मिट्टी है वो काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है आपसे 25 नंबर क्वेश्चन में। तो ये राइजोबियम जेपोनिकम जो है आपको मलेरिया सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो मानव भ्रूण का हृदय जो होता है आपको कब स्पंदन करने लगता है, इस ऑप्शन को जो देखेंगे इसमें से जो आपका होना चाहिए वो इसमें नहीं है। चतुर्थ से पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। चौथा से पाँचवां सप्ताह में जो है मानव का भ्रूण का हृदय जो होता है धड़कने लगता है। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो रक्तदाब को जो मापने के लिए यंत्र आता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर है, स्फिग्नोमैनोमीटर। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, स्तर कितना होता है। तो सामान्य व्यक्ति के पीएच मान जो है 7.35 से 7.45 तक आप ध्यान रखिएगा, 35 से 45 तक। और ऐसे यदि एवरेज इसका निकालिएगा तो 7.4 आएगा, 7.4 आएगा, जो कि मानव का पीएच मान होता है, मानव के पीएच मान में जो 0 से 7 के बीच का जो मान है वो अम्लीय होता है। 7 जो है उदासीन होता है। 7 से 14 के बीच में जो है क्षारीय होता है। इन बातों को याद रखेंगे, क्षारीय। नेक्स्ट, एंजाइम एक क्या है। एंजाइम एक जो है बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या है, बायो उत्प्रेरक है, और एंजाइम बायो उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एंजाइम बायो उत्प्रेरक है, लेकिन एंजाइम जो है मुख्य रूप से यदि ऑप्शन में यदि प्रोटीन रहता तो दोस्तों पहला ऑप्शन वो होता, क्योंकि बायो उत्प्रेरक का काम ही है आपको प्रोटीन नहीं था, इसलिए विटामिन है, इसके कारण ऑप्शन जो है आपका बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। यदि प्रोटीन रहता तो प्रोटीन आंसर देंगे। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण जो सबसे ज़्यादा आपको लाल प्रकाश में होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो आपको लाल में होती है। और सजीव कोशिका को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन को देखेंगे। 31 में अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, जो क्या है, अल्फा केराटिन जो एक प्रोटीन है, ये अल्फा केराटिन ये त्वचा में उपस्थित प्रोटीन है, त्वचा में। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जो है आपको J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया 1926 में इसका खोज हुआ था, और ये ब्रिटेन में किया गया था, ब्रिटेन में। जबकि आप देखिएगा विद्युत बल्ब का खोज जो है एडिसन किए हैं, और त्वरित चालक जो पूछेगा फ्रैंकलिन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है त्वरित चालक का खोज किए हैं। गैलीलियो जो है दूरबीन का खोज किए हैं। 33 नंबर, हाइड्रोकार्बन विजन जो होता है 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन जो है 2025 जो संबंधित है टेलीफैक्स से संबंधित, टेलीफैक्स पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से हम यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन हम देखने लगे। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण जो परिघटना है आपको नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे। आगे देखते हैं, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं। ये जो है टेलीफैक्स होगा, आगे देखते हैं, इसमें से कौन कोलाइडी नहीं है, तो कौन सा कोलाइडी नहीं है। 36 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें आइसक्रीम को कोलाइडी नहीं रखेंगे। दूध खून शहद जो है कि कोलाइडी है, दूध खून शहद कोलाइडी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में जो प्रयोग किया जाता है, आप वनस्पति तेल का करेंगे। साबुन बनाने में जो प्रयोग होता है वनस्पति का होता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है, यूरेनियम। जबकि जीवाश्म का आयु निकालने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे C कार्बन 14 कहते हैं, कार्बन 14 भी आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 39 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। लोहा में जो है आपको क्या पाया जाता है? लोहा में हीमोग्लोबिन हो जाएगा। सीसा में क्या पाया जाता है? संचायक बैटरी जो होता है सीसा के लिए। चांदी में तरित चालक होगा। और तांबा के लिए जो होगा, तांबा के लिए चांदी जो होता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखिएगा, तांबा जो है, तांबा आपको चांदी जो होगा दोस्तों, इसमें फोटोग्राफी के लिए होगा, चांदी फोटोग्राफी के लिए, और तांबा नहीं, चांदी जो होगा तरित चालक होगा और तांबा फोटोग्राफी होगा। तांबा आपको फोटोग्राफी होगा, तांबा फोटोग्राफी होगा। तांबा, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में जो है आपको, फिर से इसको देख लीजिएगा, लोहा जो है संचायक, लोहा हीमोग्लोबिन है। सीसा जो है संचायक बैटरी में होता है। चांदी तरित चालक होगा और तांबा का फोटोग्राफी में उपयोग है, फोटोग्राफी में। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में जो है आपको कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में जो है आपको जो देखा गया है 40 का रासायनिक ऊर्जा होगा। दोस्तों आगे जो है मैथ है, इसका डिस्कशन हम बाद में कर देंगे। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा यदि इसके मैथ को अभी सॉल्व करने लगे तो वीडियो, क्वेश्चन जो है अच्छा है बना लेंगे, जो नहीं बनेगा आप बोलेंगे, उसका वीडियो फिर से अलग से डाल दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम जीके से देखेंगे। यहाँ पे आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि दर्शाता है। आपूर्ति की मात्रा में जो वृद्धि दर्शाता है, आपूर्ति वक्र की दक्षिणापंथी अंतरण का। इसका आंसर ये हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और बीपीएससी या फिर दरोगा हो या आप रेलवे हो, हर जगह जो है आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता है। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? अल्प ब्याज नीति को जो है सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं, सस्ती मुद्रा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई है? तो ये जो है खाद्य योजना आरंभ जो हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है अब 2002 से 2007 के बीच चला था। 2002 से लेके 2007 तक जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। 7 से 12 11वीं था, 12 से 17 12वीं था। जो कि मोदी सरकार के आने के बाद जो है मोदी सरकार पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और उसके जगह जो है नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग जो है आपको लाया गया। पंचवर्षीय योजना को जो बंद किया गया है वो आपको 15 अगस्त 2014 को जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसको बंद कर दिया गया। उसके जगह जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने अपना स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय का कौन सा है? लघु उद्योग के लिए कौन सा है? वित्त निकाय का कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, ये जो है सिडबी इसके लिए जिम्मेदार है। सिडबी के बारे में थोड़ा सा यदि जानने का प्रयास करिएगा तो सिडबी को बारे में, इसकी स्थापना जो है आपको अप्रैल 1990 में किया गया है। 1990 में इसकी स्थापना है। और इस सिडबी का जो है फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1990 में स्थापना है। 1990 में। आगे देखते हैं, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या है? वर्धमान प्रतिफल नियम का जो अर्थ है ह्रासमान लागत है। उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं। दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं? तो ये जो है ब्याज दर की साधारण दर कहते हैं। ब्याज दर की साधारण दर को जो है उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए किया गया है। 56 के बाद जो है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार के द्वारा जो अवरोध लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना जो है उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण। नेक्स्ट को अंतरण अदायगी का अभिप्राय क्या है? एक से अंतरण अदायगी का अभिप्राय जो है आप देखेंगे 58 नंबर के क्वेश्चन को, अंतरण अदायगी जो है
पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी पर जो होता है ब्याज दिया जाता है और ये सरकारी व्यय है और इसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, 58 में ऑप्शन नहीं है। 59 नंबर, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी होगी? 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या जो थी 2011 के आंकड़ा अनुसार जो है आपको 1,91,33,964 है। 1,91,33,964 है। संसद की लोक समिति का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर देखेंगे। जमुई जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? बांका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार जनगणना 2011 जमुई का पूछा है और बांका जिले का पूछा है। जमुई और बांका का आपको देना है, तो ये जो है जमुई और बांका का आपको जनसंख्या जनघनत्व पूछा है और इसका जो आंसर है आप देखिएगा, जमुई का 568 है और बांका का, जमुई का 568 है, 568 है और जमुई की बात करिएगा तो जमुई का 568 है और जमुई का 568 है, बांका का 674 है, बांका का 674 है, 674। तो बांका का 674 है, 568 जमुई का, 568 जमुई का है। आप देखिएगा यहाँ पे जनघनत्व के मामले में न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य जो है कैमूर जो भभुआ है, कैमूर का 488 है, 488। जमुई का जो है जमुई का 568 है। अब बांका का 674 है, बांका का 674 है, 674, 674 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि जमुई का आप देख रहे हैं कि 568 चाहिए और बांका का 674 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कोई फुलफिल कर रहा है। जमुई का कितना? जमुई का जो है 568 है, बांका का 674, 568 674, हाँ ये फुलफिल कर रहा है। 60 का 4 हो जाएगा, 60 का 4 होगा। नेक्स्ट 61 में आते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर को सौंपती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपती है। लोक लेखा समिति का जो होता है स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोक लेखा समिति में जो है कुल 15 + 7 ये 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से टोटल 22 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संसद की लोक समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो संसद की लोक समिति का प्रमुख कार्य जो है आपको शासन के वित्तीय लेखा में विनियमन तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परिरक्षण करना। 63 सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्ति किया जाता है। 64 में भारत में किसी राज्य का 64 में भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन सा है? दोस्तों ये सरोजिनी नायडू जो है आपको भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली है, जो कि आपको यूपी की बनी थी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये जो है अध्यक्ष जो है विधानसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के विचार के लिए लाया गया था। संघ और राज्य के संबंधों के विचार के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, 1983 में। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल के लिए होना चाहिए? संकट काल की घोषणा संसद के द्वारा जो किया जाएगा आपको 67 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए 1 माह के लिए, 1 माह के लिए। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। 2011 में जो लोकायुक्त लेकर आया था वो हमारा उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड राज्य। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका जब भी
चर्चा करेगा। इसमें 69 का अकॉर्डिंग जो लिखे निर्वाचन आयोग का होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। किसी भी राज्य को राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल का दर्जा जो है निर्वाचन आयोग देता है, जो भाग 15 में चर्चा है, भाग 15 में चर्चा है। और अनुच्छेद जो है 324 में है, 324 में है, 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं? तो 368 के तहत भाग 20 में इसकी चर्चा की गई है, भाग 20 में, भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य का जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 72 में आते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आंसर मध्य प्रदेश होगा, लेकिन अनुसूचित जाति देता तो उसके अकॉर्डिंग आंसर यूपी होता, यूपी होता। यहाँ अनुसूचित जनजाति है, इसलिए आंसर एमपी होगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का जो व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 330 के तहत किया गया। अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति 2 का मनोनयन एंग्लो इंडियन का करेंगे लोकसभा में इन्हीं बातों का चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए, अच्छा अगला क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 331 के तहत, 331 के तहत, जो अभी हम यहाँ चर्चा किए थे। इसके बाद जो है 75, इसरो नासा संयुक्त मिशन NISER, नासा जो होता है इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये जो है भविष्य का क्वेश्चन है 75 का। ये 2023 में जो है रडार को नासा के द्वारा जो है निस्सेर को उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। 76, SBI द्वारा यूनो स्पंजम प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई और उन्नत सुविधा का नाम बताइए। ये 76 का जो है योनो लाइट बाइंडिंग जो है किया गया है SBI के द्वारा। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में हुआ था, 1921 में। बाद के समय में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1955 में SBI में कन्वर्ट हो गया, SBI जो है SBI में कन्वर्ट हो गया 1955 में। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री है निकोलो पाशियान है। म्यांमार के सैन्य प्रमुख को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। म्यांमार का अंतरिम प्रधानमंत्री जो है मिन आंग हॉलेन को किया गया, मिन आंग हॉलेन को। 79 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बैंक के दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये जो घोषणा है किसके द्वारा है 79 का? ये HDFC बैंक जो है इसके द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बना है? तो पहला शहर जो बन के उभर के सामने आया है वो 100% वाला, तो ये जो है आपको 80 का देखना, 80 नंबर जो क्वेश्चन था जिसमें आपको भुवनेश्वर, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं है, भुवनेश्वर ऑप्शन में नहीं है। भुवनेश्वर जो 100% टीकाकरण वाला शहर उभर कर सामने आया है, जो कि ले लिया है कोरोना का टीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के डैश है पुरुषों के 100 मीटर में एक चौंकाने वाला ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्धों को क्षेत्र को पछाड़ दिया है। तो 81 का जो है आपको लॉमेंट मार्सेल जैकब्स है। महिलाओं के 100 मीटर की दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो महिलाओं के 100 मीटर की दौड़ में जो सामने आया है वो आपको एलन थॉम्सन हेरार है। जर्मनी ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण जीतने के लिए रूसी केरन खाचानोव को 6-3, 6-1 से हराया है। 6-3, 6-1 से जो हराया गया है ये अलेक्जेंडर जेरेवी को है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना 7वां कॉनकैफ गोल्ड कप जीता है? कॉनकैफ गोल्ड कप जीता है 84 को देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में जो 2019 में जो चलाया गया है, क्लेब ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया, जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पूर्व विशेष बल के कार्यकर्ताओं की एक टीम है, 2019 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है। वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो वर्तमान के प्रियंका चोपड़ा जोनास को जो है,
प्रियंका चोपड़ा जोनास हो जाएगी 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो इसमें केंद्रीय प्रौद्योगिकी ये जितेंद्र सिंह हो जाए, जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री केंद्रीय विज्ञान और जितेंद्र सिंह को बनाया। इतावली लग्जरी ब्रांड सह तप ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 88 नंबर, आरबीआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जो जुर्माना लगाया जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पे, जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई की एक पहल साइन के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? साइन के साथ समझौता ज्ञापन में जो प्रवेश किया है वो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? सूचीबद्ध जो किया गया है इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक है। 2021 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की गई है? तो ये जो है आपको 2021 की फॉर्च्यून आपको ग्लोबल 500 सूची में, ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो यहाँ जो ग्लोबल जो जारी किया गया है इसमें फॉर्च्यून कंपनी की 500 सूची के तहत जो है आपको एक मात्र भारत का जो कंपनी, इसमें 7 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। 7 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। 92 नंबर देखेंगे, आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य को महामारी संकट से निपटने में मदद करने के लिए एसडीआर के रिकॉर्ड के समान आवंटन निधि की कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो 92 का जो है कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो इसमें जो आंसर है 650 अरब, 650 अरब। भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल के थीम गीत के संगीतकार के गायक कौन है? संजीव सिंह है, संजीव सिंह हो जाएंगे, संजीव सिंह। 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है? पीएम मुद्रा ये 3 ट्रिलियन रुपए है, 3 ट्रिलियन रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएस को डिजिटल बैंकिंग में अपने 2021 इनोवेशन अवार्ड्स में द्वारा डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर है, फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह के रत्नाकर क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो है आपको श्रीलंका में पाया जाता है, श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा है? तो राफेल विमान से जो दूसरा हवाई अड्डा है ये हमारा हासीमारा एयरबेस है, हासीमारा एयरबेस है। राफेल जो है हम लोग फ्रांस से लिए हैं, राफेल जो है हम लोग फ्रांस से लिए हैं और 36 राफेल लिया गया। 36 राफेल का सौदा हुआ था 59,000 करोड़ रुपया में, 59,000 करोड़ रुपया में। राफेल उड़ाने वाला जो पहला पुरुष है अहमद हिलाल है, अहमद हिलाल। राफेल उड़ाने वाला पहला भारतीय अहमद हिलाल है, जबकि महिला पूछेगा तो शिवांगी सिंह है, शिवांगी सिंह है, शिवांगी सिंह ये राफेल को उड़ाने वाला है। राफेल जो है आपको अलग से टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं क्लास के दौरान और आपका बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस होगा। राफेल से एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 हो चुका, 98 देखेंगे। 98 को हाल ही में भारतीय जीवन बीमा के निगम के आईपीओ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये 98 का जो है आपको मिनी आईपे है, मिनी आईपे, मिनी आईपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, डैश है और वैश्विक शीर्ष 100 सूची में बिहार बाहर है और वर्तमान में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में 106 और 110 रैंकिंग कर रहा है। तो 99 का जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपको मुंबई और बेंगलुरु, मुंबई और बेंगलुरु को लगा दीजिए। मुंबई और बेंगलुरु जो वैश्विक 100 शीर्ष सूची शहर में आपको 106 पर है और 110 की रैंकिंग पर है। 100 की बात करिएगा, माई ऑन मझगांव, माई ऑन मझगांव द हिस्ट्री ऑफ ए लिटिल आइलैंड द बॉम्बे आर्कपेलेगा पुस्तक किसने लिखी है? बहुत रमेश बाबू के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया। किसने? तेंदुए पर एक पुस्तक जिसका शीर्षक शेल्पर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडियास लिखी हुई है। ये किसका द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक जो है संजय गुब्बी के द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी क्लास जो है आपको डेली प्रतिदिन 30 दिन जो है महीना का 30 दिन क्लास चलती है 8 से 10 नाइट में ये क्लास होती है 8 से 10 जो परंपरा क्लासेस से है। और ये क्लास जो है आपको ऑनलाइन ली जाती है गूगल मीट के ज़रिए परंपरा क्लासेस। और आपको परंपरा क्लासेस से यदि आपको किसी प्रकार का जानकारी चाहिए वहाँ आपको जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक करके पढ़ाते हैं। ये सेट भी आपको परंपरा क्लासेस में चला दी गई है। सेट आप लोग बना लेंगे, बनाने के बाद जो है डिस्कशन का थ्रू जो है आप लोगों के बीच हम आए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ, अपना भविष्य को सुनिश्चित कर पाएँ। अपना रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए इस क्लास से एक बार ज़रूर जुड़ के पढ़ के देखें। आपको यदि इस क्लास के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 8092232170 8092232170। आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर, केटू पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? तो केटू पर जो चढ़ने वाला है पर्वतारोही का, यहाँ पे आप याद रखिएगा शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ जो है केटू पर चढ़े। केटू की ऊंचाई जो है काराकोरम में है 8611 मीटर। 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है, सेकेंड सबसे बड़ी है। 103 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग द्वारा जन नरसंहार की घटना घटी थी? ये 103 का जो आंसर है द रॉलेट एक्ट के कारण जो है ऐसा हुआ था। 104 नंबर में आते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी को जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। मुख्य कारण तो गांधी जी के साथ यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये कहने वाले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो इनको ये बात बोले थे कि क्षणिक भांति की तरह धूल उठाते हैं भूत की तरह। 107 नंबर, महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सब कथन है, थोड़ा सा याद रखेंगे गांधी के बारे में। गांधी जो हैं आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अच्छे नायक के रूप में उभर के सामने आए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 107 के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो है हमारा 1934 में पटना में हुआ था। पटना के दौरान किया गया था। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है पटना है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई हो जाएगा, पटना रहता, पटना में किया गया था, पटना में। नेक्स्ट 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जो भेजा गया था बांकीपुर जेल में। 1942 का जब घटना चला था ना, तो एक ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर मतलब कि जीरो आवर के अंदर सभी नेता को गिरफ्तार किया जाए, जिसके तहत जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है इनको गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। बाकी और भी जो नेता, शीर्ष नेता थे, उनको अहमदनगर के जेल में रखा गया। बांकीपुर के जेल में राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, ये वही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत है। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में जो गिरफ्तार किया गया था, शिव कुमार और रामानंद को, जबकि हजारीबाग जेल में आपको जयप्रकाश नारायण को बंद कर दिया गया था। हजारीबाग के जेल में जयप्रकाश नारायण को जो है बंद करके रखा गया था। तो शिव कुमार रामानंद को हजारीबाग जो है पटना में गिरफ्तार किया गया था। पटना में, हजारीबाग पटना का उस समय हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। 109 हो गया। 110 क्वेश्चन में आते हैं। 110 के क्वेश्चन में आते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? उसमें जो सबसे प्रभावित जिला था वो मुंगेर था। मुंगेर का संस्थापक जो है आपको चर्चा हम किए हैं। मुंगेर के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत का सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा कालीन में लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ था। अलार कलाम जो थे किसके, अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध के एक शिष्य थे। बुद्ध के एक अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु होंगे। अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, न कि शिष्य थे। ऑप्शन जो है बुद्ध के एक गुरु देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के एक गुरु देंगे। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो है किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो देखेंगे आप, ये जैन धर्म का है, जैन धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आपको क्या लिखा हुआ है? तो शासन के सिद्धांत का प्रति, यानी राजनीति से रिलेटेड है, और इसमें जो है आपको शासन के सिद्धांत से रिलेटेड बातें दी गई है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो आपको तक्षशिला था। तक्षशिला से ही चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे आपको चाणक्य, ये वहीं से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत जो है आपको आयुर्विज्ञान के लिए जाना जाता है, सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन का है, ये भी सही है। रामायण का वाल्मीकि है, ये भी सही है। दांडी जो है नरसिंह वर्मन से रिलेटेड है, ये भी सही है। तो इनमें से जो है कौन सा जोड़ा आपको सुमेलित नहीं है? तो इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, और हर्ष का दरबारी कवि जो है आपको कौन होता है? बाणभट्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुआ है। तो चोल शासक में जो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं जो है, नटराज और शिव की कांसे की प्रतिमाएं काफ़ी विकसित है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, वो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी, हुगली की। दामोदर नदी के बारे में दो बात याद रखना है। दामोदर नदी जो है आपको बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोलकाता का शोक जो है हुगली को कहा जाता है, हुगली को। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो पाया जाता है वो गुजरात के राज्य में। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, और इससे सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित राज्य है वो गुजरात है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। पृथ्वी सूर्य से दो स्थिति होती है। अच्छा, 123 छूट गया। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन जो है आपको कर्नाटक में की जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। सूर्य पृथ्वी भारत में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है वो अरेबिका कॉफ़ी होती है। ये भी आपको टॉपिक में क्लास में करवा दिए हैं। कॉफ़ी से आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, चाहे वो चपरासी का आप एग्ज़ाम दीजिए या बीपीएससी का दीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन हो गया? पृथ्वी सूर्य से निकटतम कब होता है? पृथ्वी सूर्य से जो निकटतम होता है 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, जिसको उपसौर कहते हैं, उपसौर। और अपसौर को जो होता है 4 जुलाई होता है, जो सबसे दूर की स्थिति होती है। 4 जुलाई को अपसौर होता है, अपसौर। ये 2 स्थिति है, याद रखेंगे। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होता है। टेलर घाटी अवस्थित है, यह अंटार्कटिका में स्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की, वियना ऑस्ट्रिया की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, कारण है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर चीज़ आ जाएगी, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। सिरोक जो है आपको सिसली से है। बिलजार्ड जो है चिली दिया है, गलत है। नार्वेस्टर भारत में है। यदि आप बिलजार्ड को देखेंगे तो बिलजार्ड जो है आपको, ये जो है ध्रुवीय हवाएं हैं, और ये इनका प्रभाव जो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, न कि चिली में। यूएसए में इसका बिलजार्ड का प्रभाव होता है, बिलजार्ड का। 129 को देखेंगे, 129 को देखने के बाद जो है
एस्किमो जनजाति जो है कनाडा हो जाएगी, एस्किमो कनाडा हो जाएगी। इसके बाद जो है मसाई जनजाति जो है केन्या हो जाएगी। बुदुई जनजाति जो सऊदी अरब होगी, बुदुई जनजाति सऊदी अरब होगी। और बुशमैन जो बोत्सवाना हो जाएगा, बुशमैन बोत्सवाना। तो आइए मिलाते हैं, 3 4 3 हो गया, 4 3 4 2 1 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3, इनमें से कोई नहीं होगा, 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन नहीं है। 30 देखते हैं, 130 फिर से देख लीजिएगा, फिर से हम आपको इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं। एस्किमो कनाडा हो जाएगी, मसाई केन्या हो जाएगी, बुद्दू जो है सऊदी अरब है, बुशमैन बोत्सवाना है, बुशमैन बोत्सवाना का है। पोतभार टन मान का दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? व्यस्तम बंदरगाह जो शंघाई हो जाएगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल जो पटना। मीर कासिम ने 1716 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की था? मीर कासिम जो अपनी राजधानी मुंगेर लेकर गया था, मुंगेर। मुंगेर का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया? तो बिहार के युवाओं ने 1931 में 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? तो ये 1916 में। राजेंद्र बाबू जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक रहे। राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। राजेंद्र बाबू को बिहार का गांधी कहा जाता है, सिवान जिला जीरादेई में इनका जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो बिहार में जो है आपको बरौनी ये द्वितीय तेल शोधक कारखाना के तहत जो है पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग जो है बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है आपको रूस सोवियत संघ के द्वारा बनवाया गया था, सोवियत संघ के द्वारा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करवाया था। आगे चलते हैं, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार इसका देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से जो है 51 56 पहला पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1951 से 56 है। दूसरा 56 से 61 हो जाएगा। तीसरा 61 से 66 होगा, 61 से 66 होगा, जो कि आपको ये तीसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तीसरा देंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बरौनी में तेल शोधक कारखाना हुआ है। 1964 में स्थापना है, 1964 में। आंसर गलत है, इसलिए ये तृतीय हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार इसका देश में कौन सा स्थान है? इसका देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये जो है छठा है, छठा जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान पे है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उसका देश में वृद्धि का क्रम पूछा है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है बिहार की जनसंख्या तीसरा स्थान पे ये वृद्धि दर है, जबकि बिहार की जनसंख्या तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा यूपी का है, यूपी के बाद जो है आपका दूसरा स्थान जो है आपको महाराष्ट्र का है, तीसरा आपको बिहार का है। 137 पौधा रोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना नालंदा और वैशाली में किया गया। देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये जो है आपको पटना में किया गया, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो सोनालिका की नई फैक्ट्री जो स्थापित की गई है वो आपको फतुहा में की गई, फतुहा में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम क्लास में भी आपको बताए हैं कि राजा राम मोहन राय जो है बहुभाषी थे। कई भाषाओं को राजा राम मोहन राय का ज्ञान था। और राजा राम मोहन राय ने फारसी की शिक्षा जो है पटना से लिया था, पटना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पटना से फारसी का शिक्षा ग्रहण किया, पटना से राजा राम मोहन राय, पटना, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और राजा राम मोहन राय फारसी ही नहीं, इसके अलावा हिब्रू भाषा, फारसी भाषा, उर्दू, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कई भाषाओं का जानकार थे। तिलका माझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो तिलका माझी जो विश्वविद्यालय है वो आपको सभी को पता है भागलपुर में है। बिहार के
किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है? तो वेटलैंड के रूप में जो किया जाती है कांवर पक्षी विहार के बारे में चर्चा की जाती है। कांवर पक्षी विहार ये जो है आपको विश्व के वेटलैंड के रूप में आर्द्र भूमि और आर्द्रता भूमि जो होता है आर्द्र भूमि जो दिवस है वेटलैंड डे जो मनाया जाता है कितना तारीख को? वेटलैंड डे 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। 143 नंबर को देखेंगे क्वेश्चन। मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड जो है आपको राजगीर में है। राजगीर में। बिहार स्थापना दिवस बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है आप याद रखें 22 मार्च को। अब ये जो आपको जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पाद सिपाही के एग्जाम में। बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई है? तो बिहार में नारी शक्ति योजना का जो शुरुआत है 145 का 2008-9 में। जून जुलाई 2021 में स्थापित होने वाले बैंड बैंक की विधि का नाम क्या है? 146 का बैंड बैंक विधि का नेशनल एसेट डिमोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डी नंबर। देश के सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के हिस्सेदारी स्थिर मूल्य पर 2021 में कितनी थी? 147 का आंसर देखेंगे दोस्तों। तो ये जो है आपको 16.38 है। 16.38 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से। पांडेचेरी जो है आपको फ्रांसीसी का अधिकार था। गोवा पर जो है गोवा पर किसका अधिकार था? तो गोवा पे आप सभी लोग जानते हैं गोवा पे पुर्तगाली का अधिकार था। ट्रावनकोर पर किसका अधिकार था? तो ट्रावनकोर पर जो अधिकार था आपको डेनिश यानी डेनिश का था। और मद्रास में जो था डच का अधिकार था। तो इस प्रकार जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2 3 4 1 पहला ऑप्शन में 2 3 4 1। 149 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों ने जो अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था पहला देखते हैं नागपट्टनम चिंसुरा नहीं। 149 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको ई हो जाएगा 5 नंबर। नागपट्टनम में था ही डचों का। चिनपुरा में भी था। इसके अलावा जो है मछलीपट्टनम में भी था। अकॉर्डिंग यानी ये तीनों था ही। इसके अलावा सूरत भरूच आगरा में भी था। कोच्चिन में भी था, अहमदाबाद में भी था और पटना में भी था। कोच्चिन, अहमदाबाद, पटना। तो ये जो है कोच्चिन, अहमदाबाद यानी शुरू का ऑप्शन ये जो 3 है इनमें से ज़्यादा है। एक से अधिक हो जाएगा। एक से अधिक आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद जो 150 नंबर जो क्वेश्चन है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में 149 क्वेश्चन इसमें है। 149 है। अच्छा यहाँ है 150। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति था परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये जीबी मैकाले के द्वारा किया गया था। जीबी मैकाले के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। लॉर्ड मैकाले जो ब्रिटेन का राजनीतिक इतिहासकार था और यह बोला था कि आपको जो है कंपनी जो है एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। इस तरह से आपका ये टोटल 150 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको धीरे धीरे और भी सेटें प्रदान की जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपने स्कोर को और बेहतर बना सकते हैं। आपको ये जो क्लास दी गई है ये परंपरा क्लासेस से दी गई है और परंपरा क्लासेस जो है आपके एग्ज़ाम के लिए तत्पर काम करेगी और आगे भी आपके भविष्य की अच्छा होने का प्रयास कर रही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और ज़्यादा क्वेश्चन को सही करके आ पाएँ। धन्यवाद आप सभी का।